एक गांव में वीरेंद्र और ईशानी नाम के दो भाई बहन साथ में रहते थे। वीरेंद्र और ईशानी के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए उन्हें अपने जीवन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनकी स्थिति काफी गंभीर थी। वीरेंद्र दिन रात काम करता, तब जाकर उन्हें एक समय का खाना मिलता था। जैसे तैसे वीरेंद्र ने अपनी बहन ईशानी को पाल पोस कर बड़ा किया था। वो शहर के एक नामी कॉलेज में उसका दाखिला करवा देता है। उसी कॉलेज में ईशानी की मुलाकात ऋषि नाम के एक लड़के से हुई। ऋषि एक बहुत ही नेक और हैंडसम लड़का था, साथ ही वो बहुत अमीर भी था। दोनों पहले एक दूसरे के अच्छे दोस्त बने और देखते ही देखते ये दोस्ती प्यार में बदल गई। ईशानी, हम कब तक ऐसे ही मिलेंगे? मेरी माँ मेरी शादी कराना चाहती है, लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ईशानी, और मुझे तुमसे ही शादी करनी है। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ ऋषि, पर क्या ईशानी, तुम चुप क्यों हो गई? ऋषि, मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ और तुम एक अमीर घर से हो। तुम्हारे घर वाले इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होंगे, और अगर हो भी गए तो मेरे भाई के पास इतना पैसा नहीं है कि वो दहेज दे सके। तुम इन सब की चिंता मत करो, मैं सबको मना लूंगा। मैं तुम्हारे भाई से भी बात कर लूंगा, और मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। मेरे लिए तो तुम ही काफी हो। अगले दिन ऋषि अपने घर वालों को शादी के लिए मना लेता है। दूसरी तरफ ईशानी भी वीरेंद्र को ऋषि के बारे में बता देती है, और वीरेंद्र भी ईशानी और ऋषि की शादी के लिए मान जाता है। इसके बाद दोनों परिवार आपस में मिलते हैं और शादी का मुहूर्त तय किया जाता है, और सही मुहूर्त पर दोनों की शादी करा दी जाती है। ईशानी अब अपने घर से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। ईशानी के ससुराल में उसका पति ऋषि, उसकी सास और एक छोटी नंद शालू रहती थी। ईशानी के ससुराल में ईशानी के काम से सब लोग काफी खुश रहते थे। बस उसकी नंद शालू थोड़ी नकचड़ी थी। वो ईशानी को उसकी गरीबी के लिए ताना मारा करती थी। एक दिन ईशानी अपने भाई वीरेंद्र से फोन पर बातचीत कर रही होती है। हेलो भैया, कल रक्षाबंधन है, आप आओगे ना यहाँ? हाँ बहन, मैं जरूर आऊँगा। ठीक है भैया, मैं इंतजार करूँगी आपका। अरे, कर ली भाभी अपने फटीचर भाई से बात? कल तो रक्षाबंधन है ना, कुछ तोहफा लेकर आएगा वो तुम्हारे लिए, या खाली हाथ ही आ जाएगा? मेरा भाई रक्षाबंधन पर मेरे साथ हो, यही मेरे लिए तोहफा है। हाँ बिल्कुल, दिल बहलाने के लिए कुछ भी बोल दो, क्या जाता है। समय तो हो गया है, और देर करूँगा तो ईशानी गुस्सा हो जाएगी, लेकिन मुझे उसके लिए कुछ लेकर भी जाना चाहिए। क्या ले जाऊँ? वैसे भी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। चलो देखता हूँ। वीरेंद्र अपने घर से ईशानी के ससुराल के लिए निकल जाता है। उधर ईशानी हाथ में थाली और राखी लेकर अपने भाई वीरेंद्र का इंतजार कर रही होती है। उतनी देर में उसका भाई वहाँ पर पहुँच जाता है। भैया, आपने आने में इतनी देर क्यों लगाई? बहन, वो थोड़ा काम में फंस गया था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। अब तू लड़ना बंद कर और मुझे राखी बांध दे। ठीक है भैया, ये लो। ये ले बहन, तेरा तोहफा। अरे वाह भैया, ये तो बहुत ही सुंदर है। क्या खाक सुंदर है, ये तो मुझे 200-300 रुपए की कोई लोकल चूड़ियाँ लग रही हैं। क्या भाभी, ये भी कोई तोहफा है? अरे तोहफा तो मेरे भाई ने मुझको दिया है। ये देखो, सोने की बालियाँ हैं, सोने की। और आपके फटीचर भाई ने ये नकली चूड़ियाँ आपको दी हैं। अरे ऐसी चूड़ियाँ तो हमारे घर के नौकर भी नहीं पहनते हैं। मैं जानता हूँ कि मेरे तोहफे का ज्यादा मोल नहीं है, लेकिन ईशानी, मैं तेरा भाई होने के नाते तुझे एक वचन देता हूँ कि मैं तेरी हमेशा रक्षा करूँगा। ये सब तो बस बहाने हैं। शालू, ये तुम क्या बोल रही हो? तमीज नहीं है तुम्हें बात करने की?
वीरेंद्र भैया, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ। इसे माफ कर दो। इसको पता नहीं है कि किससे कैसे बात करनी है। हमारे लाड़ प्यार ने इसको बिगाड़ दिया है। कोई बात नहीं ऋषि, मैं किसी बात का बुरा नहीं मानता। अच्छा ईशानी, अब मैं चलता हूँ। भैया थोड़ी देर और रुक जाते, अभी अभी तो आए हो और अभी जा रहे हो। अरे ईशानी, जब भैया कह रहे हैं जाने को तो जाने दो उनको, वो कभी और आ जाएंगे। अभी तो हमें भी मंदिर जाना है। भूल गई तुम? जंगल का रास्ता है वो, हम ज्यादा देर नहीं कर सकते। वीरेंद्र सबसे विदा लेकर अपने घर के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद ऋषि, ईशानी और शालू मंदिर के लिए निकलते हैं। भगवान के दर्शन करने के बाद वो अपनी गाड़ी से वापस घर की तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है और उनकी गाड़ी उस घने जंगल को पार कर ही रही होती है कि तभी उनकी गाड़ी को चारों तरफ से कुछ डाकू घेर लेते हैं और उनकी तरफ बंदूक तानकर उन्हें गाड़ी से बाहर निकाल देते हैं। अरे इधर उधर क्या देख रहा है? ये बंदूक है, बंदूक। चल फटाफट उतर। और तू सुन क्या रही है? चल तू अपना मंगलसूत्र उतार। और तू कान की बाली उतार फटाफट, नहीं तो यही मार दूंगा। नहीं नहीं, छोड़ दो हमें जाने दो, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ओए, जो मांग रहा हूँ फटाफट दे दे, वरना तेरी राम कहानी यही खत्म कर दूंगा। भाग्यपूर्वक उसी जंगल से वीरेंद्र भी गुजर रहा होता है। तभी उसकी नजर उन डाकुओं पर पड़ती है जिन्होंने ईशानी, शालू और ऋषि को पकड़ रखा था। ये देख वीरेंद्र चौंक जाता है। फिर वीरेंद्र तुरंत उनको बचाने के लिए डाकुओं की तरफ भागता है और उन डाकुओं से भिड़ जाता है। ओ आए, अरे बचाओ हमें, अरे छोड़ो हमें, अरे बाप रे, भागो यहाँ से। उसके बाद वो डाकू जल्दी से वहाँ से भागने लगता है और वीरेंद्र बहादुरी के साथ लड़ते हुए उन दोनों डाकुओं को भी वहाँ से खदेड़ देता है और सबकी जान बचा लेता है। भैया, आज आपने तो हमारी जान बचा ली। अगर आज आप ना आते तो अनर्थ हो जाता। अरे मैं कैसे नहीं आता? मैंने तुझको वचन दिया था कि मैं तेरी हमेशा रक्षा करूँगा। मुझे वो वचन तो निभाना ही था। भैया, आप तो घर के लिए काफी पहले निकल चुके थे, फिर आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? इसका जवाब मुझे पता है। भैया पैदल ही घर जा रहे थे। क्या पैदल? पर क्यों? क्योंकि इनके पास किराए के पैसे नहीं थे। मुझे चूड़ियाँ देने के लिए इन्होंने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए थे। शालू, भले ही तुम्हारे भाई ने तुम्हें सोने की बालियाँ दी, लेकिन मेरे भाई ने तो अपनी सारी जमा पूंजी ही मुझे दे दी। अब बताओ किसका तोहफा ज्यादा कीमती है? भाभी, मुझसे गलती हो गई। मैं सब कुछ पैसों से तौल रही थी, जबकि रक्षाबंधन का मतलब ये है कि एक भाई अपनी बहन की रक्षा करे। अब आगे से कभी भी मैं पैसों को लेकर आपको नीचा नहीं दिखाऊंगी। मुझे माफ कर दो भाभी। चल थोड़ी देर बाद ही सही, पर तुझे अकल तो आई। फिर वो सभी लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद सभी खुशी खुशी अपने घर वापस चले जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में पूजा नाम की एक लड़की अपनी मामी कलावती के साथ रहती थी। कलावती एक बहुत ही बुरी औरत थी। वो हमेशा अमीर बनने का सपना देखा करती थी। वो कोई भी काम नहीं करती थी, बल्कि वो पूजा से अपने घर के साथ साथ लोगों के घरों पर भी नौकरानी की तरह काम करवाती थी। पूजा की कमाई से कलावती अपना सारा खर्चा पूरा किया करती थी। इस बीच पूजा लोगों के घरों में काम करने के साथ साथ रोज स्कूल पढ़ने भी जाती थी। फिर एक दिन कलावती पूजा से कहती है, सुन पूजा, शोभा अपने खेत में कुआं खुदवाना चाहती है। उसने ये काम हमें करने को दिया है, तो आज से उसके खेत में जाकर कुआं खोदने का काम चालू कर दे। लेकिन मामी जी, अभी तो मेरी परीक्षा चालू है। पढ़ाई छोड़कर मैं कुआं खोदने का काम नहीं कर सकती हूँ। देख पूजा, मुझे उसने कुएं खोदने के लिए पूरे 20,000 रुपए दिए हैं, इसलिए ये काम तो तुझे करना ही पड़ेगा।
लेकिन मामी जी, अगर मैं कुआं खोदने वहाँ चली गई तो मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी और मैं परीक्षा में फेल हो जाऊंगी, जिससे मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। देख पूजा, वैसे भी तू पढ़ लिख कर अफसर बनने वाली तो है नहीं, इसलिए तू बेकार की बातें बंद कर दे और जाकर कुआं खोदने का काम शुरू कर दे। अपनी मामी की ये बात सुनकर पूजा बहुत उदास हो जाती है, लेकिन पूजा अपनी मामी की हरकत को अच्छे से जानती थी, इसलिए वो सब बातों को भूलकर कुआं खोदने के लिए चली जाती है। अचानक खुदाई करते समय पूजा को जमीन के अंदर एक औरत का कंकाल दिखाई देता है, जिसे देखकर पूजा बुरी तरह से घबरा जाती है। फिर वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी पूजा के भागते समय जो पानी वो बोतल में पीने के लिए लाई थी, वो उससे गिर जाता है और बोतल का सारा पानी उस औरत के कंकाल के ऊपर गिर जाता है। तभी वहाँ पर एक तेज रोशनी होती है और वो कंकाल एक औरत के रूप में बदल जाती है। तभी पूजा ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। अरे ये सब क्या हो रहा है, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी वो औरत उठकर बैठ जाती है और वो एक जादूगरनी के रूप में बदल जाती है और वो पूजा से कहती है, कई सालों पहले मैं यहाँ पास वाले एक जंगल में रहती थी। उन दिनों में बहुत ज्यादा शरारती थी और अपनी जादुई शक्तियों से सभी को बहुत ज्यादा परेशान किया करती थी। फिर एक दिन मुझ पर गुस्सा करके एक ऋषि मुनि ने मुझे श्राप दे दिया और मुझे जिंदा ही जमीन में दफना दिया। और ऋषि मुनि ने मुझसे कहा था, जब कोई नेक लड़की आकर मेरे ऊपर पानी की बूंदें गिराएगी तभी मैं दोबारा से जिंदा हो जाऊंगी। आज तुम्हारी वजह से मुझे एक नया जीवन दान मिला है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी नहीं भूल सकती। तभी वो जादूगरनी पूजा को अपने गले लगाती है। फिर जादूगरनी पूजा को अपने घर पर ले जाती है। वहाँ पर कई सारी जादुई चीजें मौजूद थी। फिर जादूगरनी वहाँ टंगा हुआ एक जादुई गुलाबी लहंगा निकालकर पूजा को देते हुए कहती है, पूजा, ये एक खास जादुई गुलाबी लहंगा है, तुम इसे ले लो। ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता है। जादुई गुलाबी लहंगे को देखकर पूजा बहुत ज्यादा खुश होती है। पूजा उस जादुई गुलाबी लहंगे के लिए जादूगरनी का धन्यवाद करती है और जादुई लहंगा लेकर पूजा वहाँ से चली जाती है। फिर वो उस जादुई गुलाबी लहंगे को पहन लेती है कि तभी जादुई गुलाबी लहंगा उससे कहता है, चलो पूजा, अब मुझे अपनी पहली इच्छा बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मुझे कंगन पहनने का बहुत शौक है, लेकिन मैंने आज तक कभी भी कोई कंगन नहीं पहना। ये लो पूजा, तुम्हारे लिए सुंदर सा कंगन। और बताओ, तुम्हें और क्या चाहिए। मैंने आज तक स्वादिष्ट खाना नहीं खाया है। मेरी मामी हमेशा मुझे रूखा सूखा खाना देती है, इसलिए मैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर बहुत ही स्वादिष्ट खाना खाना चाहती हूँ। ठीक है पूजा, मैं तुम्हें शहर के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में लेकर चलता हूँ। तभी वो जादुई गुलाबी लहंगा पूजा को हवा में उड़ाते हुए उसे एक 5 स्टार होटल की तरफ लेकर जाता है कि तभी पूजा की कुछ सहेलियाँ उसे रास्ते में देखकर हैरान हो जाती हैं। तभी उसकी एक सहेली चेरी उससे कहती है, अरे अरे पूजा, तेरे पास इतनी सारी जादुई शक्तियाँ कहाँ से आ गयी? तभी पूजा अपनी सहेलियों को सारी घटना के बारे में बता देती है। फिर पूजा कहती है, मैं शहर में खाना खाने के लिए जा रही हूँ, वो भी एक 5 स्टार होटल में। तुम सब भी मेरे साथ चलो ना। पूजा की ये बात सुनकर उसकी सहेलियाँ और जादुई गुलाबी लहंगा बहुत खुश हो जाता है और जादुई लहंगा पूजा से कहता है, पूजा, तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए बहुत अच्छाई है। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ। तभी जादुई गुलाबी लहंगा वहाँ पर एक जादुई कालीन को प्रकट करता है और उन्हें बहुत ज्यादा पैसे भी देता है।
फिर जादुई लहंगा उनसे बोलता है, अब ये जादुई कालीन हम सबको शहर ले जाएगी। वहाँ पर तुम सब अपनी मर्जी का अच्छा खाना खा लेना। वहाँ पर तुम्हें पैसों की कमी भी नहीं होगी। तुम जो चाहे वो सब ले सकती हो। फिर सभी लड़कियाँ उस जादुई कालीन पर सवार होकर शहर में एक अच्छे से 5 स्टार होटल में खाना खाने के लिए पहुँचती हैं। फिर खाना खाने के बाद वहाँ बाजार में वो लोग बहुत सारी खरीदारी करती हैं और सारा दिन अपनी सहेलियों के साथ पूजा एक बहुत अच्छा टाइम गुजारती है। और फिर वापस वो लोग अपने गांव आ जाती है। लेकिन तभी शोभा की नजर पूजा पर पड़ती है। तभी शोभा कहती है, अरे इस पूजा के पास अचानक से इतना सुंदर लहंगा कहाँ से आ गया? फिर सभी लड़कियाँ पूजा को धन्यवाद करके वहाँ से चली जाती हैं। उन सभी लड़कियों के पास इतने सुंदर सुंदर कपड़े देखकर शोभा बहुत हैरान हो जाती है। शोभा को उन पर शक होने लगता है। तभी शोभा उन लड़कियों में से एक लड़की को रोककर उससे सारी बातें पता कर लेती है और वो लड़की भी शोभा को सारी बातें बता देती है और वो पूजा के जादुई गुलाबी लहंगे के बारे में भी शोभा को सारी बातें बता देती है। फिर शोभा अपने मन में सोचती है, अच्छा तो पूजा को खेत में खुदाई करते समय ये जादुई लहंगा मिला है, इसीलिए वो इतना बदल गई। तो अब मुझे इस जादुई लहंगे को इससे लेकर ही रहना होगा। फिर शोभा चुपके से पूजा का पीछा करने लग जाती है। लेकिन तभी पूजा हवा में उड़कर वहाँ से कहीं चली जाती है। अरे अचानक से यह पूजा कहाँ चली गई? कोई बात नहीं, अब मैं इसकी मामी के पास जाकर उसे सारी बातें बता देती हूँ ताकि उसकी मामी उसकी पिटाई करके वो जादुई लहंगा उससे ले ले। फिर शोभा कलावती के घर पर चली जाती है और फिर शोभा पूजा की मामी कलावती के पास जाकर उसे सारी सच्चाई बता देती है। पूजा जैसे ही घर पर वापस आए उससे वो जादुई लहंगा लेकर मुझे वापस दे देना, नहीं तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगी। लेकिन दूसरी तरफ पूजा की मामी कलावती शोभा से भी बहुत ज्यादा लालची थी। तभी कलावती अपने मन में सोचती है, शोभा ने मुझे बेवकूफ समझा है क्या? मैं पूजा के घर आते ही उससे वो जादुई लहंगा ले लूंगी और फिर उसका इस्तेमाल करके मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगी। उसके बाद थोड़ी ही देर में पूजा भी घर वापस आ जाती है और कलावती पूजा से कहती है, सुन पूजा, तेरे पास जो जादुई लहंगा है उसके बारे में मुझे सब कुछ पता चल गया है। अब जल्दी से इस जादुई लहंगे को उतार कर मुझे दे दे, नहीं तो मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी। लेकिन मामी जी, ये जादुई लहंगा आप मुझसे क्यों लेना चाहती हैं? इसकी मदद से तो मैं आपकी हर इच्छा को पूरी कर सकती हूँ। पूजा की बच्ची, मुझे तेरे एहसान की कोई जरूरत नहीं है। इस जादुई लहंगे को मैं अपने पास रखना चाहती हूँ और इसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना चाहती हूँ। अब जल्दी से इस लहंगे को उतार और मुझे दे दे। फिर पूजा उस जादुई लहंगे को उतार कर अपनी मामी को दे देती है। कलावती जैसे ही उस जादुई गुलाबी लहंगे को पहनती है तो उस जादुई लहंगे को बहुत गुस्सा आता है और वो कलावती को सबक सिखाने की सोचता है। फिर अगले ही पल कलावती का पूरा शरीर काला और उसका चेहरा बदसूरत होने लगता है। वो देखते ही देखते एक बुढ़िया के रूप में बदल जाती है। अरे मुझे ये क्या हो गया? मैं बुढ़िया कैसे बन गई हूँ? तभी वो जादुई गुलाबी लहंगा कहता है, दूसरों को परेशान करने वाली औरत, अब तो जिंदगी भर ऐसे ही बुढ़िया बनी रहेगी। तुम्हारे इस लालच की सजा यही है। अब सुनो पूजा, अब यहाँ पर सभी लोगों को इस जादुई लहंगे के बारे में सब कुछ पता चल गया है। अब हम दोनों का यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। चलो हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चलते हैं।
फिर क्या, इसके बाद जादुई गुलाबी लहंगा पूजा को हमेशा के लिए कहीं दूर लेकर चला जाता है और यहाँ कलावती हमेशा के लिए बदसूरत और अकेली रह जाती है। उस दिन के बाद से पूजा के जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती और वो अपने जादुई गुलाबी लहंगे के साथ हंसी खुशी से अपना जीवन बिताने लगती है।